Hello everyone. In previous classes, we were discussing on 8th chapter of BST controlling, in which we have covered meaning, features, importance, and also limitations. In today's class, we will discuss on controlling process. मीनिंग मैंने बता दिया था कंट्रोलिंग प्रोसेस का कि हम लोग सबसे पहले क्या है एक स्टैंडर्ड फिक्स करके चलेंगे कि हमने जो प्लानिंग ली थी प्लानिंग के टाइम क्या स्टैंडर्ड मेंटेन किए थे। फिर एक्चुअल परफॉर्मेंस हमारा काउंट करनी है कि एक्चुअली हम लोग कहाँ वर्किंग कर रहे हैं। देन एक्चुअल परफॉर्मेंस को हमारे को स्टैंडर्ड से कंपैरिजन करना था। उसके बाद हम लोग क्या करने वाले थे, जो भी डेविएशंस आई जो भी प्रॉब्लम्स आई उन डेविएशंस को आइडेंटिफाई करके उनके अगेंस्ट करेक्टिव एक्शंस मेजरमेंट लेने वाले थे। ये हमको हमारी इस प्रोसेस में कंसिडर करना है कि इस तरह से हमारे को वर्किंग करनी है, ये स्टेप्स मेंटेन करके चलनी है। अब स्टार्ट करते हैं हमारी बेसिक थ्योरी से। सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, हमारे को क्या स्टैंडर्ड लेके चलने हैं, कैसे स्टैंडर्ड मेंटेन करके चलने हैं। Setting performance standard. The first step in the controlling process is setting up a performance standard. Standard are criteria. ये वो क्राइटेरिया होगा जिसके अगेंस्ट एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या होगी, मेजर होने वाली है। कि हम लोग कंपैरिजन जो लेके चलेंगे वो किस बेसिस पे लेके चलने वाले हैं। Thus standard serves a benchmark toward which an organization strive to work. ये वो बेंचमार्क होगी जिसके अकॉर्डिंग हमारी कंट्रोल प्रोसेस पूरी टिकी हुई है। स्टैंडर्ड कैन बी सेट इन बोथ क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव का मीन हमने बताया था जिसको हम नंबर्स में काउंट कर सकते हैं, जिनका मेजरमेंट हम एक्चुअल में ले सकते हो, क्वांटिटेटिव है। बट क्वालिटेटिव एक क्वालिटी जो मेंटेन करके चल रही है जिसका नंबर्स में नहीं होगा, बट एक ठीक है चेक करेंगे कि हाँ इतना वर्किंग है, इतने हिसाब से वर्किंग हो सकती है, ये क्वालिटेटिव है। फॉर इंस्टेंस स्टैंडर्ड सेट इन टर्म कॉस्ट टू बी इनकर्ड। कॉस्ट हम लोग मेजर कर सकते हैं तो ये क्वांटिटेटिव है। रेवेन्यू है, इनकम मेजर कर सकते हैं, ये भी क्वांटिटेटिव है। प्रोडक्ट्स यूनिट से काउंट कर सकते हैं, कितनी प्रोड्यूस्ड हुई, कितनी सोल्ड हुई, टाइम टू टाइम स्पेंड परफॉर्म टास्क, ऑल रिप्रेजेंट क्वांटिटेटिव। ठीक है, ये सारी क्या है, क्वांटिटी में है। हम लोग इसको मेजर कर सकते हैं, मेजरमेंट पॉसिबल है तो उसको हमने बोला क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव के बाद आता है हमारा क्वालिटेटिव, जिसमें देखेंगे हम लोग सम टाइम स्टैंडर्ड में भी आल्सो भी सेट इन क्वालिटेटिव टर्म्स। इंप्रूविंग, कई बार गुडविल चेक करनी है हमारे को, मोटिवेशन लेवल चेक करना है एम्प्लॉयज का, ये एग्जांपल हो सकते हैं हमारे क्वालिटेटिव के। दैट टेबल इन द नेक्स्ट पेज गिव्स अ ग्लिम्स ऑफ स्टैंडर्ड यूज्ड इन द डिफरेंट फंक्शनल एरिया ऑफ बिजनेस टू गेट परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस चेक करने के लिए हम लोग जो स्टैंडर्ड लेके चलते हैं वो स्टैंडर्ड की टेबल दे रखी है कि हाँ कि मेजरमेंट हमारे को जो लेके चलना है उसको कैसे चेक करना है। ये कुछ एक स्टैंडर्ड दे रखा है जो हम लोग बोल रहे हैं कि हाँ क्या क्या क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव किस एरिया में कौन से मेजरमेंट हमारे हो सकते हैं, उसके ये सीधे सीधे क्या है एग्जांपल। अगला हम लोग स्टैंडर्ड यूज इन फंक्शनल एरिया टू गेट परफॉर्मेंस। हमने बोला अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बात करें तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जैसे क्वालिटेटिव हो या क्वांटिटेटिव हो, मेजरमेंट का स्टैंडर्ड क्या होगा, एक तो क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी में प्रोडक्शन हो रहा है, उसकी क्या क्वालिटी हमने मेंटेन की है, कॉस्ट इफेक्टिव की। अभी 2 रुपीज़ में आ रहा था, 10 पैसा कम करना है हमारे को तो एक कॉस्ट में कम कर रिड्यूस कर सकते हैं। इंडिविजुअल जॉब हर पर्सन कैसे क्या वर्किंग कर रहा है, परफॉर्मेंस और उसके साथ में परफॉर्मेंस, ये किस में हम चेक करने वाले हैं, किस में स्टैंडर्ड ले सकते हैं, एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। सेम ऐसे ही मार्केटिंग में उन्होंने कितनी सेल वॉल्यूम की और हर सेल्स पर कितना एक्सपेंसेस हमारा हुआ, एडवर्टाइजमेंट पे कितना एक्सपेंसेस कर दिया हमने, एक इंडिविजुअल पर्सन पे कितना एक्सपेंसेस हुआ, और साथ में सेल्स पर्सन परफॉर्मेंस, जो भी हमारे पर्सन है, जो सेल्स पर्सन है, सेल्समैन है, वुमन है, उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, ये मार्केटिंग का हमारा स्टैंडर्ड होगा। ह्यूमन रिसोर्स एचआर डिपार्टमेंट की बात करें तो लेबर रिलेशनशिप की, उन्होंने लेबर से या फिर जो भी जितने भी एम्प्लॉयज उनसे कितने रिलेशनशिप मेंटेन किए, लेबर टर्नओवर कितने आ रहे कितने जा रहे, उसमें कितना रिडक्शन है, क्या परफॉर्मेंस है उनकी। लेबर एब्सेंटिज्म कि लेबर एब्सेंट है तो उसका रीज़न क्या है और कितने एब्सेंट है, ये सारी चीज़ें एक एचआर डिपार्टमेंट में चेक होगी। फाइनेंस में बात करें, अकाउंटिंग बात करें, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है हमारे, स्टॉक कितना मेंटेन है, कैपिटल कैसे फ्लो हो रही है, लिक्विडिटी कितनी है कैपिटल में, ये सारी स्टैंडर्ड किस में हो गया हमारे फाइनेंस अकाउंटिंग में। इट मीन सीधे सीधे देखा जाए तो हम लोग जो मेजरमेंट लेके चल रहे हैं वो मेजरमेंट हमने हमारे अलग अलग जो भी डिपार्टमेंट्स है उस अकॉर्डिंग हमने सेट कर लिए। ठीक है,
तो इट मीन्स यहाँ क्लियर क्या हो गया कि हमारा जो स्टैंडर्ड होगा परफॉर्मेंस का, उसका बेस क्या होगा, हर डिपार्टमेंट कैसे कैसे वो वर्किंग करने वाले हैं। नेक्स्ट देखेंगे इसमें, एट द टाइम ऑफ सेटिंग स्टैंडर्ड, जब भी आप लोग स्टैंडर्ड सेट करो, ए मैनेजर शुड ट्राई टू सेट स्टैंडर्ड इन प्रिसाइज क्वांटिटेटिव टर्म्स एज दिस वुड मेक देयर कंपैरिजन विथ एक्चुअल परफॉर्मेंस विथ मच इजियर। ये सीधे सीधे बोल के चल रहा है, अगर क्वांटिटेटिव हम लेके चलेंगे, एक क्वांटिटी अगर हम लोग काउंट कर सकते हैं तो जहां तक पॉसिबल हो क्वांटिटी लेके चलना, क्योंकि नंबर्स में हम लोग क्या है एक मेजरमेंट ले सकते हैं, जैसे वो परसेंटेज में हो या फिर किसी बेसिस में हो। अगर मेजरमेंट पॉसिबल है तो हमारा कंपैरिजन भी क्या होगा, बेस्ट रहेगा। फॉर इंस्टेंस, रिडक्शन ऑफ डिफेक्ट फ्रॉम, अगर माना कोई प्रोडक्शन हम लोग करते हैं, प्रोडक्शन यूनिट हमारे पास है कि हर हर 1000 पीसेस पर हम लोग 10 यूनिट्स क्या है डिफेक्टिव होती खराब करते हैं। हमने सीधे बोला कि 10 को 5 में कन्वर्ट करो, इट मीन्स हमारे को 5 यूनिट सेव करनी है। तो इट मीन्स क्या है, एंड ऑफ द क्वार्टर, इट मीन्स ये क्या हो गया, क्वांटिटी होगा कि इतनी क्वांटिटी में हमारे को मेजरमेंट लेके चलना है, ये इंप्रूवमेंट हमारे को करना है। यहाँ पर हमने क्या किया कि 10 जो भी है वो एक प्रॉब्लम आ रही है, डिफेक्ट हो रहा है, ये एक हमारा सीधे सीधे क्या हो गया, डेविएशन हो गया। स्टैंडर्ड क्या था, हमने क्या लिया 5 पे लाना है, तो ऑटोमेटिकली हम वर्किंग कर पाएंगे। हाउएवर व्हेनेवर क्वालिटी, अगर क्वालिटी में बात करें, स्टैंडर्ड आर सेट एंड effort must be made to define them in manner that would make their measurement easier। ठीक है, हमारे लिए पॉसिबल नहीं है क्वांटिटी में बात करा, बट हमने क्वांटिटी क्वालिटी में बात करी, तो क्वालिटी को इस तरह से करना जिससे उसका मेजरमेंट क्या है, इजी है। अगर नंबर्स में पॉसिबल नहीं है तो उसको नंबर्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करना। फॉर इंस्टेंस, फॉर इम्प्रूविंग कस्टमर सेटिस्फेक्शन, अगर हम कस्टमर सेटिस्फेक्शन की बात करें, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इन फास्ट फूड चेन हैविंग सेल्फ सर्विस स्टैंडर्ड कैन बी सेट इन टर्म ऑफ टाइम टेकन। तो यहाँ पर हम क्या टाइम स्टैंडर्ड लेके चल सकते हैं, बाय कस्टमर टू वेट फॉर द टेबल, टाइम टेकन बाय हिम टू प्लेस द ऑर्डर और टाइम टेकन टू कलेक्ट द ऑर्डर। ये हमने क्या स्टैंडर्ड मेंटेन कर लिया, तो ऑटोमेटिकली मेरी क्या वर्किंग इंप्रूव होगी। अगर मेरे कस्टमर सेटिस्फेक्शन चेक करना है तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन किस बातों पर डिपेंड करेगा कि कितना टाइम से टेबल पे वेट किया, ऑर्डर आने में कितना टाइम लिया और ऑर्डर कलेक्ट करने में कितना टाइम इम्प्रूव हुआ। तो ऑटोमेटिकली क्या है, हमारी जो भी प्रोडक्शन है उसकी परफॉर्मेंस या फिर अदर्स की परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी, क्योंकि टाइमली डिपेंड हो गया। इट इज इम्पॉर्टेंट दैट स्टैंडर्ड शुड बी फ्लेक्सिबल। हमने स्टार्टिंग बोला था प्लानिंग कैसी होनी चाहिए, हमेशा फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, क्योंकि बिजनेस एनवायरमेंट इफेक्ट आएगा। तो यहाँ पर सीधे सीधे क्या बोल दिया, स्टैंडर्ड भी कैसे होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, टू बी मॉडिफाइड वेन एवर रिक्वायर्ड, जब भी जरूरत है उनको चेंज कर सकें। टू टी चेंज टेकिंग प्लेस इन इंटरनल और एक्सटर्नल बिजनेस एनवायरमेंट, दोनों इफेक्ट रहेंगे। स्टैंडर्ड मेड नीड सम मॉडिफिकेशन टू बी रियलिस्टिक इन द चेंज बिजनेस एनवायरमेंट, बिजनेस एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज हो सके, ऐसे स्टैंडर्ड मेरे को मेंटेन करने चाहिए। तो अल्टीमेटली हमने एक जो पॉइंट पढ़ा, वो पॉइंट क्या था कि हमारे एक परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड सेट करना। अगर मेरे पास स्टैंडर्ड है तो मेरा कंपैरिजन भी क्या होगा, एक्चुअल में हम लोग उसको कंपैरिजन कर पाएंगे। मेरे पास स्टैंडर्ड नहीं होंगे तो मैं वर्किंग नहीं कर पाऊंगा, कंट्रोलिंग भी नहीं कर पाऊंगा। सेकेंड पॉइंट है मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। यहाँ मैंने क्या देख लिया था कि मैंने एक्चुअल में क्या डिसाइड किया ये था, बट उसके अकॉर्डिंग कितनी वर्किंग हो रही है वो मैं क्या है इस पॉइंट में कवर करने वाला हूँ। बट जब भी एक्चुअल परफॉर्मेंस काउंट करें तो किस बेसिस पे करने वाले हैं, उनका सोर्स क्या है, ये सारी चीजें भी हमारे को क्या है कंसीडर करके चलनी पड़ेगी। तो अब क्या है, हम लोग किस पे आने वाले हैं, एक्चुअल परफॉर्मेंस पे। वंस परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड सेट, जैसे स्टैंडर्ड सेट हो गए, नेक्स्ट स्टेप इज मेजर्ड ऑफ एक्चुअल पर्पस। अब हमारे को आना है एक्चुअल परफॉर्मेंस पे। परफॉर्मेंस शुड बी मेजर्ड इन द ऑब्जेक्टिव एंड लेवल मैनर। अब जो हमारा मेजरमेंट होना चाहिए वो एक तो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि क्या टारगेट हमारा, एक रिलायबल मैनर होना चाहिए कि हमने जिसके थ्रू एक्चुअल परफॉर्मेंस काउंट की वो हमारे मेजरमेंट का वे ही गलत था। देर आर सेवरल टेक्निक्स, बहुत सारे टेक्निक्स होगी मेजरमेंट की हमारे। दिस इंक्लूड पर्सनल ऑब्जर्वेशन, केवल हम लोग पर्सनली चेक कर सकते हैं, कोई सैंपल कलेक्ट कर सकते हैं, परफॉर्मेंस रिपोर्ट बना सकते हैं, ये सारे हो सकते हैं। एज फार एज पॉसिबल परफॉर्मेंस शुड बी मेजर्ड इन द सेम यूनिट, जिस
यूनिट में हम लोग काम कर रहे हैं, जिसके अकॉर्डिंग हम लोग काम कर रहे हैं, performance should be measured in the same unit in the which standard are set in the this would make their comparison easier। जिस अकॉर्डिंग हम लोग स्टैंडर्ड मेंटेन कर रहे हैं उस अकॉर्डिंग ही हमारे को क्या है एक्चुअल परफॉर्मेंस भी काउंट करनी चाहिए। जस्ट लाइक मैं सेल्स डिपार्टमेंट में बात करूं, मैंने सेल्स डिपार्टमेंट में बोलना कि मेरे को इस बार चेक करना है कि आप कितनी क्वांटिटी सेल करते हो, ठीक है। तो वहां पर मैंने टारगेट लिया था कि मेरे को इतनी क्वांटिटी इंप्रूव करनी है इनकी। और आज जब जब चेक करने गए तो हम लोग देख रहे हैं कि आपकी मार्केट परफॉर्मेंस कैसी थी, आपसे कस्टमर किस तरह से बिहेव कर रहा था, तो वो सारी बातें। तो जिस अकॉर्डिंग हमने स्टैंडर्ड मेंटेन किया है उस अकॉर्डिंग हमारा क्या एक्चुअल परफॉर्मेंस भी काउंट होनी चाहिए। स्टैंडर्ड का और एक्चुअल परफॉर्मेंस का जो एक मेजरमेंट है वो सेम रहना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इट इज जनरली बिलीव दैट मेजरमेंट शुड बी डन आफ्टर टास्क इज कंप्लीटेड। मेजरमेंट कब होगा? जब टास्क कंप्लीट होगा। हाउएवर वेयर पॉसिबल, जब पॉसिबल ऑफ मेजरमेंट ऑफ वर्क शुड बी डन ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस। जनरली तो बोल के चल रहा है कि टास्क कंप्लीट होने के बाद ही होता है, बट फिर भी अगर ड्यूरेशन में ही उस जिस ड्यूरेशन में वर्किंग हो रही है उस ड्यूरेशन में ही अगर आप लोग चेक करते रहो तो जो भी मिस्टेक आने वाली है वो मिस्टेक वहीं की वहीं रिमूव हो जाएगी। और जब एक्चुअल परफॉर्मेंस में हम लोग पहुंचेंगे तो वो वर्किंग प्रॉपर हो पाएगी। हम सोचे कि हम जो 12th का टारगेट लेके चल रहे हैं वो कब देखें? जब रिजल्ट आए, तो उसका सेंस ही नहीं निकलेगा। तो ये बोल रहे हैं हम कि आपको जो भी मेजरमेंट लेना है वो कब लेना है? ड्यूरिंग परफॉर्मेंस। फॉर इंस्टेंट इन केस ऑफ असेंबलिंग टास्क के अकॉर्डिंग बात करें, ईच पार्ट प्रोड्यूस्ड शुड बी चेक्ड बिफोर असेंबलिंग। हर पार्ट को क्या है असेंबल करने से ही पहले ही चेक कर लो। सिमिलरली इन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की बात करें, लेवल ऑफ गैस पार्टिकल्स इन द एयर कुड बी कंटिन्यूसली मॉनिटर फॉर सेफ्टी, ठीक है। अगर हम लोग मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की बात करें, गैस पार्टिकल्स अगर अवेलेबल है, एलिमेंट्स अवेलेबल है, तो सेफ्टी पर्पज से जब परफॉर्मेंस हो रही है तभी चेक कर लो। ये नहीं है जब गैस लीक हो जाएगी या प्रॉब्लम होगी तो ही हम लोग चेक करेंगे, उसकी रीजन वगैरह नहीं। उससे पहले ही अगर कोई डैमेज हो, लॉस हो, उससे पहले ही क्या है आप लोग कंटिन्यूसली चेक करते रहो। मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ एन एम्प्लॉय may require प्रिपरेशन ऑफ परफॉर्मेंस रिपोर्ट ओ बाय सुपीरियर। अब आगे जितने भी आने वाले हैं हम सारे सारे एग्जांपल्स पढ़ने वाले हैं कि हाँ ये तरीके हो सकते हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस के। जिसमें दे रखा है एम्प्लॉयज़ की अगर बात करें तो एक परफॉर्मेंस रिपोर्ट प्रिपेयर की जा सकती है कि एम्प्लॉयज़ के लिए बाय सुपीरियर। मेजरमेंट ऑफ कंपनीज परफॉर्मेंस, अगर कंपनीज परफॉर्मेंस की बात करें, इन्वॉल्व कैलकुलेशन ऑफ सर्टेन रेशियो। अब रेशियोज चला करते हैं हमारे, लाइक ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ये सारे पीरियडिक इंटरवल पे चेंज करते जाओ। प्रोग्रेस ऑफ वर्क, अगर वर्क की प्रोग्रेस चेक करनी है ऑपरेटिंग एरियाज, तो उसमें मार्केटिंग में बी मेजर्ड इन कंसिडरिंग द नंबर ऑफ यूनिट, कितनी हमने शॉर्ट की, कितना मार्केट शेयर हमारा इंक्रीज किया। ये क्या है? एक मेजरमेंट के वे हमारे दे रखे हैं। आगे हैं, अगर हम लोग इफिशियंसी ऑफ प्रोडक्शन की बात करें तो मेजर्ड बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ पीसेस प्रोड्यूस, कितना हमने प्रोडक्शन किया, कितने और डिफेक्टिव पीसेस है, तो ऑटोमेटिकली डिफेक्टिव पीसेस के बेस पर हमारी इफिशियंसी चेक हो जाएगी। इन स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, अगर स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, ईच पीस प्रोड्यूस्ड मे बी चेक टू इंश्योर दैट कन्फर्म टू क्वालिटी स्पेसिफिकेशन लेट डाउन बाय फॉर द प्रोडक्ट। अगर छोटे ऑर्गेनाइजेशन है, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है, तो बोलते छोटी छोटी बातें भी हम लोग कंसिडर कर सकते हैं, बट जैसे ही ऑर्गेनाइजेशन का साइज लार्ज होगा तो हमारे लिए क्या है ये सब छोटे छोटे पॉइंट्स उसको कंसिडर नहीं करेंगे। तो हम क्या है एक मेजर लेवल को ही कंसिडर करके चलेंगे, ठीक है। जो छोटी मोटी बातें हैं उनको क्या है हम लोग इग्नोर करके चलना है। दस इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन सर्टेन पीस आर चेक्ड रैंडमली, हम क्या है वहाँ पर रैंडमली वर्क करेंगे। इसे नॉलेज सैंपल चेकिंग, ये क्वेश्चन भी क्रिएट होता है हमारा, व्हाट इज सैंपल चेकिंग। तो जो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पर हम लोग छोटे छोटे पीसेस में काउंट कर सकते हैं, माइनर थिंग्स को चेक कर सकते हैं, बट बिगेस्ट जो ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ रैंडमली वर्क करेंगे। तो ये क्या हो गया हमारा सैंपल चेकिंग। तो ये पॉइंट हमारा क्या कवर हुआ? सीधे सीधे एक्चुअल परफॉर्मेंस। हमने फर्स्ट क्या कंसिडर किया था? हमारे स्टैंडर्ड कंसिडर किए थे। सेकंड पॉइंट में हमने कंसिडर कर लिया हमारे एक्चुअल परफॉर्मेंस। जैसे ही एक्चुअल परफॉर्मेंस मेरे सामने आ गई,
मेरे सामने कि जो स्टैंडर्ड थे उस अकॉर्डिंग परफॉर्मेंस सामने आ गई। अब मैं क्या करने वाला हूँ, कंपैरिजन करने वाला हूँ मेरी एक्चुअल परफॉर्मेंस का और मेरे स्टैंडर्ड का। ठीक है, छोटा सा पॉइंट है, दिस सिस्टम विल कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड, सच कंपैरिजन विल रिवील द डेविएशन। इसके थ्रू हमारे पास क्या आने वाले हैं, डेविएशन, जो कि हम लोग आगे कंसिडर करेंगे। बिटवीन एक्चुअल डिजायर्ड रिजल्ट, जो हमने एक्चुअल वर्किंग की और हम क्या चाह रहे थे, इन दोनों का डेविएशन आएगा। कंपैरिजन becomes easier when standard are set in quantitative terms। अगर क्वांटिटेटिव हमारे पास है तो हमारे परफॉर्मेंस का जो कंपैरिजन है वो बेस्ट रहेगा। फॉर इंस्टेंस परफॉर्मेंस ऑफ वर्कर, अगर हम लोग एग्जांपल देता है वर्कर की परफॉर्मेंस चेक करनी है, इन यूनिट प्रोड्यूस्ड इन ए वीक कैन बी इजीली मेजर्ड, तो इजीली हम लोग चेक कर सकते हैं। लेकिन स्टैंडर्ड आउटपुट फॉर वीक, अगर हम देखें कितना स्टैंडर्ड है, कितनी क्वालिटी मेंटेन की, अगर इस अकॉर्डिंग बात करते हैं तो हमारे लिए क्या है, थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा। इस केसेस में हम लोग क्या है, क्वांटिटी हमारा बेस्ट हो सकता है। तो जितना पॉसिबल हो हर चीज़ को क्या है, नंबर्स में मेजर करने की कोशिश करो, एक ट्राई करो। ठीक है, जितना होगा उतना हम लोग नंबर्स में ट्राई करेंगे। एक्चुअल परफॉर्मेंस समथिंग और कंपैरिजन कर लिया, ये टेबल हम लोग रीड आउट कर ही चुके। अब है जो डेविएशंस है वो हमारे सामने आ चुके। अब डेविएशंस को हमारे को क्या करना है, एनालाइज करना है, चेक करना है। एनालाइज डेविएशन थ्योरी देखेंगे सीधे। सम डेविएशंस इन परफॉर्मेंस कैन बी एक्सपेक्टेड इन ऑल एक्टिविटीज। हर परफॉर्मेंस में डेविएशंस मिलने हैं। इट इज देयर फॉर इम्पॉर्टेंट टू डिटरमाइन द एक्सेप्टेबल रेंज ऑफ डेविएशन। ठीक है, डेविएशन सब जगह है, प्रॉब्लम सब जगह आएगी, बट हमारे को ये काउंट करना पड़ेगा क्यों एक्सेप्टेबल रेंज में है नहीं है। अगर उस रेंज से आउटर जाते हैं, हमारे रेंज में नहीं है, इट मीन्स हमारे कंट्रोलिंग की प्रॉपर रिक्वायरमेंट है। पर लगता है कि ठीक है ये डेविएशन चलेंगे, हम लोग एक्सेप्टेबल है, देन हम लोग उसमें कुछ ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करने वाले। तो चेक करना पड़ेगा कि वो जो भी डेविएशंस है वो हमारे कितने एक्सेप्टेबल रेंज में इंक्लूड है। आल्सो डेविएशन इन की एरियाज ऑफ बिजनेस, जहाँ की एरिया है जहाँ पर हम लोग वर्किंग करने वाले हैं, नीड टू बी अटेंड इन मोर अर्जेंटली। अगर की एरियाज में हम लोग को डेविएशन आ रहा है तो उसको अर्जेंटली हमारे को क्या है, इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा एज कम्पेयर टू डेविएशन इन सर्टेन इन सिग्निफिकेंट एरिया, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। उन एरियाज के कंपैरिजन में हम लोग की एरियाज में क्या है, कॉन्सेंट्रेट करने वाले, फंक्शन वर्किंग करने वाला है। क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ एक्शन शुड बी यूज्ड फॉर मैनेजर इन दिस इस रिगार्ड। अगर लगता है मेरे को एक्सेप्टेबल रेंज में है तो मैं क्या है उस पर ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करूँगा, बट लगता है एक्सेप्टेबल रेंज से अगर आउटर जा रहा है हमारा, तो हमारी कंट्रोलिंग करने के दो प्रोसेस इसने दे रखे, दो मेथड दे रखे। तो वो है हमारा क्रिटिकल पॉइंट एनालिसिस और सेकंड है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। दोनों क्या है, क्रिटिकल पॉइंट और मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। क्रिटिकल पॉइंट में ये बोल के चलता है कि हमारे को हमारे की एरियाज में ही कॉन्सेंट्रेट करना है। जैसे किसी भी चीज का अगर हम क्वांटिटेटिव बात करते तो हो सकता है परसेंटेज किसी चीज का हायर हो, बट लेकिन हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन कोई चीज में एक सीधे सीधा कई बार माइनर चेंज भी होता है बट हमारे लिए मेजर इम्पैक्ट लाएगा, तो वो हमें कंसिडर करना है, वो है हमारा क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल। इसमें एक एग्जांपल दे रखा है, उससे क्लियर हो जाएगा हमारे आगे। It is neither economical nor easy to keep a change on each and every activity in organization। ये बोलता है कोई हर एक्टिविटी पे कंट्रोल करना वैसे ही पॉसिबल नहीं है, कुछ इकोनॉमिकल भी नहीं है और पॉसिबल भी नहीं है। कंट्रोल शुड देयरफॉर फोकस ऑन की रिजल्ट एरिया। ये बात करके चल की रिजल्ट एरिया, जिस रिजल्ट का इफेक्ट मेरे पर मेजरली पड़ने वाला है मैं वहीं कॉन्सेंट्रेट करूंगा। विच आर क्रिटिकल टू बी द सक्सेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारे सक्सेस को, ऑर्गेनाइज सक्सेस को इफेक्ट करेगा। दिस की एरिया रिजल्ट एरिया आर सेट एज द क्रिटिकल पॉइंट, और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स। इफ एनीथिंग गोज रॉन्ग एट द क्रिटिकल पॉइंट, अगर मेरे को लगता है क्रिटिकल पॉइंट में कहीं हमारे रेंज से आउटर जा रहा है, हमारे रेंज से बाहर जा रहा है, उस केसेस में हम लोग क्या करने वाले हैं, द एंटर ऑर्गेनाइजेशन सफर, और वहां पर क्या है, जहां पूरा ऑर्गेनाइजेशन सफर करेगा वहीं हम लोग कंसिडर करने वाले। एग्जांपल दे रखा है मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन, और मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है, अगर 5% लेबर कॉस्ट में इंक्रीमेंट होता है तो हमारे लिए क्या है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है।
लेकिन मैंने बोला कि अगर 15% चेंज होता है पोस्टल चार्जेस में तो मेरे इफेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि पोस्टल एक्सपेंसेस मेरे इतने नहीं लगने वाले जितनी लेबर कॉस्ट मेरी इफेक्ट डालेगी। तो हमारे को कॉन्सेंट्रेट कहाँ करना है? हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स में। ठीक है, दोनों में नंबर्स में फर्क है, ये 5% है ओनली और ये क्या है 15% है, बट ये हमारे मेजर लेवल पे इम्पैक्ट डालेगा, ये हमारे लिए क्रिटिकल है। क्रिटिकल क्यों है? क्योंकि 5% बहुत नंबर्स में जाने वाला है। ठीक है, ये सिंगल पॉइंट नहीं रहेगा, यहाँ पे बहुत नंबर बल्क्स में जाएगा, और ये 15% में कुछ छोटा मोटा इम्पैक्ट आने वाला है। हालांकि दोनों के नंबर्स डिफरेंट है, ये हायर है, फिर भी हमारे लिए क्रिटिकल पॉइंट कौन सा हो गया? हमारा लेबर कॉस्ट। तो इट मीन्स कि हमारे को छोटे मोटे पॉइंट्स को कंसिडर ना करके जो हमारे लिए क्रिटिकल है, जो क्रिटिकल पॉइंट्स है उनको ही हमारे को कंसिडर करना है, जो की एरिया है, की एरिया पे कॉन्सेंट्रेट करना है। तो ये मेरा क्या होगा? क्रिटिकल पॉइंट एनालिसिस। ऐसे दे रखा है मैनेजमेंट पे एक्सेप्शन, ये भी सीधे सीधे बोलता है कि हम लोगों को, अगर हम लोग हर फैक्टर पे कंसिडर करेंगे तो हमारे लिए क्या है, कुछ भी हाथ नहीं लगने वाला। तो वहाँ आप वहाँ कंसिडर करो जहाँ की आपकी इंपॉर्टेंस होगी। Management by exception, which is often referred to as control by exception, is an important principle of management control based on the belief that, अभी किस बिलीफ पे क्या बिलीफ है इसकी? अटेम्प्ट टू कंट्रोल एवरीथिंग। अगर आप लोग हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश करोगे तो रिजल्ट क्या रहेगा? नथिंग। ठीक है, अगर हर पॉइंट को, छोटे छोटे पॉइंट को कंसिडर करोगे तो आपके हाथ में कुछ नहीं लगेगा, यू हैव नथिंग। दस ओनली सिग्निफाइड डेविएशंस व्हिच गो बियॉन्ड द परमिशन लिमिट। अगर मेरे को लगता है कोई मेरी परमिशेबल लिमिट से बाहर जाता है, मैं उसी को क्या है कंसीडर करूंगा, शुड ब्रॉट इन द नोटिस ऑफ द मैनेजमेंट, उसी को कंसीडर करूंगा। 10 एग्जाम्पल दे रखा है, इफ प्लान्स लेड आउट 2% इंक्रीज इन लेबर कॉस्ट। ठीक है, अगर 2% इफेक्ट आता है लेबर कॉस्ट में एक्सेप्टेबल रेंज में, बट ये मेरी क्या है एक्सेप्टेबल रेंज में हो गया डेविएशन मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन, ओनली इंक्रीज इन लेबर कॉस्ट बियॉन्ड 2%। अगर वही चीज 2% से बाहर जाती है, 2% से ऊपर जाती है, तो ये क्या है? नोटिस में आना चाहिए किसकी? मैनेजमेंट की। एक्सेप्टेबल रेंज में है तो ठीक है, छोटे मोटे एक्सपेंसेस लग सकते हैं, हम लोग उसको देख लेंगे, कोई नहीं, चलता है। बट वो 2% से इम्प्रूव हो रहा है तो हमारे को क्या मैनेजमेंट के नोटिस में डालना चाहिए। However, in case of major deviation कितना बड़ा हो गया? 5%, लाइक, तो मैटर हैज टू रिसीव इमीडिएट एक्शन ऑन द मैनेजमेंट ऑन प्रायोरिटी बेसिस। तो प्रायोरिटी बेसिस पर उसको हमारे क्या है रेफर करना पड़ेगा। यहाँ पर हम लोग बोल रहे थे की एरिया, मतलब एरिया से डिफाइन कर रहे थे कि डिफरेंट एरियाज है, तो हमारे को कॉन्सेंट्रेट करना जो हमारे लिए मैन है, क्रिटिकल है। बट मैनेजमेंट एक्सट्रैक्शन था, सीधी सीधे बात कर ली, एक लिमिट की बात कर ली, एक रेंज की बात कर ली हमने। वहां पर डिफरेंट पॉइंट्स थे, क्रिटिकल पॉइंट्स थे। यहाँ पर हम लोग की बात करें एक ही कंसेप्ट पर, एक एक पर्टिकुलर इवेंट्स की, कि आपकी अगर कोई चीज एक्सेप्टेबल रेंज में तो ठीक है, उसको आप एक्सेप्ट कर लो, बट लगता है एक्सेप्टेबल रेंज में नहीं है, तो इट मीन्स आपको क्या है, अब करेक्टिव एक्शन लेने हैं। नेक्स्ट हमारे एक टेबल देखी, ये जो बॉक्स पढ़े हैं, देखो, द बॉक्स बिलो हाईलाइट द एडवांटेज क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल मैनेजमेंट एक्सेप्शन। ये जो हमने दोनों पॉइंट पढ़े, उसके अगर हम लोग एडवांटेज देखेंगे तो हमारा पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्या क्या एडवांटेज मिलने वाले हैं मेरे को? व्हेन अ मेजर सेट क्रिटिकल पॉइंट फोकस अटेंशन ऑफ सिग्निफिकेंट डेविएशन व्हिच क्रॉस द परमिशन लिमिट। अगर परमिशन लिमिट में है तो हमारे लिए ठीक है, बाकी अदर आउटर जाता है तो हमें कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर हम लोग पहले ही कंट्रोल कर लेते तो हमारे क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं? सेव टाइम एंड एफर्ट ऑफ मैनेजर, दे डील विद ओनली सिग्निफिकेंट डेविएशन। अगर एक्सेप्टेबल लिमिट में अगर हम लोग डील करके चल रहे हैं तो अगर हम तो सिंपल सा वे है, हमारा टाइम पीरियड बचेगा और कॉस्ट भी बचेगी। क्यों? क्योंकि हमने छोटे छोटे पॉइंट को क्या कंसिडर कर लिया। एक्सेप्टेबल रेंज से बाहर है तो हम लोग क्या है उस पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। एक्सेप्टेबल रेंज में तो जैसा भी हमारा लगता है वो हमने उसका रिजल्ट देखा। इट फोकस मैनेजर अटेंशन टू इंपॉर्टेंट एरिया। की एरियाज की बात कर रहे थे हम लोग, क्रिटिकल पॉइंट्स की बात करें, जो इंपॉर्टेंट एरिया है, टास्क है, उसको कंसिडर करेंगे। और इससे क्या है, जो हमारे सबऑर्डिनेट्स है उनको हम लोग वो बाकी जो छोटे मोटे काम है डेलीगेट कर देंगे, तो बेटर यूटिलाइजेशन पाएगा मैनेजर टैलेंट का, हमारे भी और हमारे सबऑर्डिनेट्स का भी। क्यों? क्योंकि उनको भी कुछ अदर सीखने का मौका मिलेगा, चांसेस रहेंगे। द रूटीन प्रॉब्लम्स ऑफ लेफ्ट टू सबऑर्डिनेट्स, जैसे मैंने बताया जो रूटीन प्रॉब्लम्स है सबऑर्डिनेट्स को लेफ्ट कर देंगे, तो उसके लिए भी क्या एक मोटिवेशन भी रहेगा और अच्छा एक चांसेस रहेगा सीखने का। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, दस फैसिलिटेट डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड इंक्रीज मॉरल ऑफ एम्प्लॉयज। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन में सीधे सीधे हम लोग क्या करने वाले हैं, हमारे जो
बोलते हैं ना कि की एरिया, सॉरी, कि छोटे मोटे बोलते हैं सब कुछ कंट्रोल करेंगे, हमारे हाथ में कुछ नहीं लगना। तो हमारे लिए जो मेन फोकस एरिया उस पर कॉन्सेंट्रेट करने वाले हैं। तो इट मीन्स क्या है, जो छोटे मोटे काम बच्चों किसके लिए हमने रिमूव कर दिए, छोड़ दिए, वो हमारे जो भी सबॉर्डिनेट्स है, तो उनका मॉरल भी इंक्रीज होगा और साथ में उनको कुछ नया जो बोलते हैं ना प्रोसेस लर्निंग में आएगी उनके। इट आइडेंटिफाई क्रिटिकल प्रॉब्लम्स, हम सीधे सीधे कहाँ फोकस करेंगे, हमारे क्रिटिकल प्रॉब्लम्स पे, विथ नीड टाइमली एक्शन टू कीप द ऑर्गेनाइजेशन इन राइट ट्रैक, जिससे हम लोग राइट ट्रैक में चल सके। दोनों का देखा जाए मीन सेम सा है वहां पर। यहाँ पर अगर हम लोग बात करें क्रिटिकल पॉइंट में, वहां पर पॉइंट्स को कंसिडर कर रहे हैं कि किसी चीज के बोलते हैं क्वांटिटी अलग हो सकती है, बट हमारे लिए क्रिटिकल कौन सा है उसको कॉन्सेंट्रेट करना है। बट यहाँ पर एक्सेप्टेबल रेंज की बात करेंगे, अगर कोई चीज हमारे लिए एक्सेप्टेबल है रेंज में, तो एक्सेप्ट करेंगे, अदरस हम लोग उसको उसमें करेक्टिव एक्शन से लेने वाले हैं। आफ्टर आइडेंटिफाई द डेविएशन दैट डिमांड मैनेजर अटेंशन, अगर हमको हमारे सामने डेविएशंस आ गए, प्रॉब्लम सामने आ गए जहां मैनेजर एक्शन की रिक्वायरमेंट है, डीप डेविएशन नीड टू एनालाइज फॉर देयर कॉजेज, उसे कॉजेज चेक करने हैं। डेविएशन में है मल्टीपल कॉजेज ऑफ डेविएशन, कई बार हो सकता है मल्टीपल कॉजेज हो सकते हैं उसके। दिस इंक्लूड अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड, कई बार हो सकता है कि हमारा स्टैंडर्ड ही गलत हो, डिफेक्टिव प्रोसेस हो, इनएडुकेसिव रिसोर्सेज, रिसोर्सेज में प्रॉब्लम आ रही है, स्ट्रक्चरल ड्रॉबैक्स हो सकते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन कांस्टेंट, कोई बार ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट को जा सकता है, इन्वायरमेंटल फैक्टर, ये सारी चीजें भी इसमें इंक्लूड हो सकती हैं। बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अगर कंट्रोल के बाहर है तो हम उसको हमारे लिए क्या है, हमारा हम अपने अकॉर्डिंग उसमें जो भी चेंजेस ला सकते हैं। इट इज नेसेसरी टू आइडेंटिफाई द एग्जैक्ट कॉजेज, यहाँ पर हम तो किस फिक्स पॉइंट पर कंसिडर करना है, एक्चुअल कॉजेज क्या है, एक्चुअल रीजन क्या है। ठीक है, मल्टीपल कॉजेज है कि ये हुआ वो हुआ, ठीक है। अब वो चीज कॉन्सेंट्रेट हमारा करके चलनी है जो जिस पे हम कंट्रोल कर सकते हैं, जो हमारी रेंज में है, ठीक है। और जो एक्चुअल रीजन है, फेलिंग विच एन एप्रोप्रिएट करेक्टिव एक्शन माइट नॉट बी पॉसिबल, अगर हम लोग एग्जैक्ट पॉइंट पे नहीं पहुंच पाए तो करेक्टिव एक्शंस भी नहीं ले सकते। द डेविएशन एंड देयर कॉजेज आर देन रिपोर्टेड एंड करेक्टिव एक्शन टेकन एप्रोप्रिएट लेवल, और हमारे को ये रिपोर्ट करना पड़ेगा और करेक्टिव एक्शन उसको हमारे को लेने पड़ेंगे। ये हमने डेफिनेशन नोट कर ले। अब हमारे को एक्चुअल में करेक्टिव एक्शंस क्या लेने हैं वो देखते हैं हम लोग। टेकिंग करेक्टिव एक्शंस, द फाइनल स्टेप ऑफ द इन द कंट्रोलिंग प्रोसेस इज टेकिंग करेक्टिव एक्शंस। नो करेक्टिव एक्शन रिक्वायर्ड व्हेन द डेविएशंस आर विद इन एक्सेप्टेबल लिमिट, हमने बोला अगर एक्सेप्टेबल लिमिट में है, हमारे लिए एक्सेप्टेबल है, तो हमारे को रिक्वायरमेंट नहीं है। बट अगर जैसे ही व्हेन डेविएशन बियॉन्ड द एक्सेप्टेबल रेंज, जैसे ही हमारे एक्सेप्टेबल रेंज से बाहर जाएगा, इट मीन्स हमारे को क्या है, अब कंट्रोलिंग की करेक्टिव एक्शन की रिक्वायरमेंट रहने वाली है। स्पेशली और इम्पोर्टेंट एरियाज, जो इम्पोर्टेंट एरियाज हैं, इट डिमांड्स इमीडिएट मैनेजरल अटेंशन सो दैट डेविएशन डू नॉट, यहाँ पर हम क्या है, जो मैनेजर्स हैं उनको इमीडिएट एक्शन दिलवाएंगे, जिससे क्या है, जो भी डेविएशन से दोबारा अगेन अक्योर नहीं हो, दोबारा नहीं हो, स्टैंडर्ड आर अकम्प्लिश्ड, और जो भी हमारे टारगेट्स है उनको अकम्प्लिश कर पाए, इसलिए हम इसको करेक्टिव एक्शन इमीडिएटली देंगे। करेक्टिव एक्शन माइट इन्वॉल्व ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉयज, अगर किसी एम्प्लॉय से रिलेटेड है तो उसकी ट्रेनिंग प्रोवाइड करवा सकते हैं। इससे पहले हम लोग एक बार क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, उसके क्या क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं, वो टेबल के थ्रू एक बार कंसीडर कर लेते हैं तो हमारा पॉइंट क्लियर हो जाएगा। सब एग्जाम्पल ऑफ करेक्टिव एक्शन से पहले प्रॉब्लम कॉजेज दे रखे, डिफेक्टिव मेटेरियल, अगर मेटेरियल में प्रॉब्लम है तो हम क्या करेंगे, क्वालिटी का मेटल यूज करेंगे। मशीनरी में डिफेक्टिव है, या तो हम रिपेयर करेंगे या फिर उसको रिप्लेस करने वाले हैं। अगर ऑब्सोलेट हो गई, मशीनरी ही हमारी काम की नहीं रही, ऑब्सोलेट हो गई, आउट ऑफ ट्रेंड हो गई, तो हम क्या उसको टेक्निकल जगह अपग्रेडेशन करेंगे। अगर प्रोसेस हमारी कोई गलत है, हम लोग जो प्रोसेस यूज कर रहे हैं वो गलत है, तो उस प्रोसेस को चेंज करेंगे, मॉडिफाई करेंगे। लास्ट है फिजिकल कंडीशन ऑफ वर्क, वर्क की फिजिकल कंडीशन डिफेक्टिव है तो फिजिकल इंप्रूव करेंगे। जो करेक्टिव एक्शंस है वो ले सकते हैं और उसको हम प्रॉपर वे में अडॉप्ट करेंगे। तो ये क्या हो सकता है, हमारे एक्शंस हो गए। एक्शंस देख लिया, अब इसका जो टॉपिक डिस्कस कर रहे थे वो था करेक्टिव एक्शंस की थ्योरी में, करेक्टिव एक्शन माइट इन्वॉल्व ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉयज। ठीक है,
अगर हमारे को ट्रेनिंग एम्प्लॉय से रिलेटेड प्रॉब्लम आई तो उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे। इफ प्रोडक्शन टारगेट नॉट मीट, अगर प्रोडक्शन टारगेट अचीव नहीं हो रहे। इफ एन इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट इज रनिंग बिहाइंड शेड्यूल, अगर जो इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है शेड्यूल के अकॉर्डिंग नहीं है तो करेक्टिंग इन्वॉल्व सिग्निफिकेंट एडिशनल वर्कर, तो हम लोग क्या एडिशनल वर्कर से इंक्लूड करेंगे। इक्विपमेंट टू बी प्रोजेक्ट, इक्विपमेंट लेके आएंगे और ओवर टाइम भी लगाएंगे। तो ये हमारा क्या होगा, करेक्टिव एक्शंस हो गया। इन केस द डेविएशन कैन नॉट बी करेक्टेड थ्रू मैनेजरल एक्शन, अगर लगता है कोई डेविएशन मैनेजरल एक्शन के थ्रू इम्प्रूव नहीं हो रहा, द स्टैंडर्ड में हैव टू बी रिवाइज्ड। तो कई बार हमें लगता है ठीक है, अगर हमारा प्रॉपर में वर्किंग नहीं हो पा रही, स्टैंडर्ड में ही प्रॉब्लम थी, तो हम क्या है स्टैंडर्ड को भी क्या है रिवाइज कर सकते हैं। द टेबल बिलो साइड सम ऑफ द कॉजेज ऑफ डेविएशन ये पढ़ चुके हम लोग, रेस्पेक्टिव करेक्शन हमने जो लिया वो देख लिया। द इंफॉर्मेशन इन द बॉक्स इन द नेक्स्ट पेज गिव्स एन अकाउंट ऑफ हाउ आंसर डिफेंस वाज द कंट्रोल क्राइसिस सिचुएशन। ये एक एग्जांपल दे रखा है, वो आगे हम लोग सेल्फ रीडिंग कर सकते हैं। एग्जांपल्स देख लिया हमने। इस तरह से क्या है, ये हमारा टॉपिक एंड हुआ। तो यहाँ हमने कंसिडर क्या किया, हमने जो जो भी प्रॉब्लम आई उसके करेक्टिव एक्शंस लिए। तो ये हमारी जो कंट्रोलिंग प्रोसेस थी वो एंड हुई, जिसपे हमने स्टार्टिंग कहाँ से की थी, हमारे स्टैंडर्ड का सेट करके चलना है कि हमारे पे ये स्टैंडर्ड होंगे। स्टैंडर्ड जनरली क्या है, जहाँ तक पॉसिबल हो वो क्वांटिटी में मेजर करो। जैसे ही हो गया वैसे ही हम लोग एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या है, एक्चुअल परफॉर्मेंस काउंट करेंगे। एक्चुअल परफॉर्मेंस का जो भी वे है वो क्या है प्रॉपर वे में होना चाहिए। एक्चुअल परफॉर्मेंस जब भी काउंट करेंगे तब वो क्या है, हमारे को जो एक मेजरमेंट का वे होगा, मेजरमेंट के स्टैंडर्ड होंगे, वो हमारी स्टैंडर्ड जो था प्लानिंग के टाइम उसके अकॉर्डिंग मेजर करना है। ये दोनों कंपैरेटिव एक्शन लेके हम लोग कंपैरिजन करना है, कंपैरिजन एनालिसिस करना है कि कहाँ प्रॉब्लम आई और उसका रीजन क्या रहा। ठीक है, अब उसमें दो पॉइंट थे। एक तो क्रिटिकल पॉइंट जहां पर हमारे की एरियाज है वहां कॉन्सेंट्रेट करना है, और मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन कि सब कुछ कवर करेंगे तो हाथ में कुछ नहीं लगना, तो वहां कॉन्सेंट्रेट करो जो हमारे लिए मेन इंपॉर्टेंट हो सकता है, जो हमारी एक एक्सेप्टेबल रेंज में हो उस पर कॉन्सेंट्रेट करना है। लास्ट में हमने क्या किया, करेक्टिव एक्शंस लिए कि जो भी प्रॉब्लम है उसके ये सॉल्यूशन होते हैं। तो ये टॉपिक एंड चैप्टर सॉरी ये टॉपिक यहाँ एंड होता है। थैंक यू।